अभी आप पटना आए हुए हैं, बिहार। पॉलिटिक्स में अब आप जगह तलाश रहे हैं, तो बिहार को लेकर के क्या कुछ प्लान है? देखिए, सन 2016 में मैं जेल से रिलीज़ हुआ। इसमें ये भी एक पॉइंट है, 2016 में, आज 25 है, 9 साल हो गए। इस 9 साल में भी कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि मैंने नाम का दुरुपयोग किया हो। 9 साल बहुत होते हैं। अब तो आगे की तरफ है हमारे गड्डी, तो जब जवानी में और उस समय नहीं करा कोई गलत खैर, काम, अब ये आपको तो बार बार बताने की हाँ, जरूरत भी नहीं है। हाँ, आप एक कम्युनिटी के लिए आप हीरो तो बन गए हो। हाँ। तो ये तो है। हाँ, तो अभी जो है, जब मैं 2016 में रिलीज़ हुआ तो सामाजिक रूप से मैं क्या है, हर राज्य में गया और मैंने देखा कि भाई बड़े दुर्दशा है समाज के अंदर हमारे। अगर मैं विशेषकर क्षत्रिय समाज की बात करूं, बेरोजगारी बहुत चरम पे है। पहले ज़मीन जायदाद थी, लेकिन वो भी अब सब खत्म होती जा रही है। तो सारे राज्यों में घूमने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर हम सामाजिक संगठन के रूप में काम करते हैं तो कोई भी सामाजिक संगठन किसी मुद्दों को उठा तो सकता है, लेकिन वो मुद्दों को उठाता किसके सामने है? वो उठाता है सरकार के सामने। और सरकार कौन है? अगर हम आज बिहार की बात करें तो बिहार में सरकार है आपके एनडीए की। इसमें नीतीश कुमार जी, जो कि अपने कुर्मी समाज की उनकी पार्टी है जेडीयू। इसमें जो है हमारे एससी भाइयों की पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी। हमारे जो है ये कुशवाहा समाज की पार्टी उपेंद्र कुशवाहा जी ने बना रखी थी, वो है आरएलएसपी, क्या नाम है उसका। फिर आपके जो है ये माझी साहब हो गए, है ना, इनकी हम पार्टी हो गई। तो क्या है कि अलग अलग जातियों ने जो अपने अपने पार्टी झंडे बनाए हुए हैं और सब ने मिलकर जो एक सरकार बना ली। तो हमारा ज्ञापन इन्हीं के पास जाता है और विपक्ष में भी ऐसा ही है। तो अब हम जब कोई भी ज्ञापन देते हैं तो वहाँ पे कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसका विशेष लगाव हो उस ज्ञापन से, तो उस पर वो अनसुनी रहती है हमेशा। कोई भी डिमांड रखते हैं, कभी कभी लाठीचार्ज भी कर देते हैं। तो हमने ये फैसला करा कि हम सब लोग आए दिन सामाजिक रूप से कहीं 50,000, कहीं 1 लाख लोग इकट्ठा हों और सरकार के पास बार बार डिमांड करें। तो इससे बेटर रहेगा कि हम भी इन्हीं की तरह अपना राजनीतिक दल बनाएं और सत्ता में हिस्सेदार बने। हम जो है भीख मांगने के लाइन से हटके, समाज क्या है, भीख ही तो मांगता है अभी सरकार से कि हमारे को इस योजना का लाभ दो, हमें ये दो, हमें वो दो। अभी जो है जिस तरह से तमाम पार्टियां अपनी जो जातियों को लेकर के अपना हक मांग रही हैं या फिर सरकार में जिस तरह से शामिल हैं, आप भी चाहते हैं कि जो बिहार का राजपूत समाज है वो भी एक पार्टी बनाए और उस पार्टी के तहत सरकार में वो शामिल हो। तो उसी को ही बढ़ाते हुए हमने ये राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का निर्माण किया 2019 में। और फिर हमने पहले हरियाणा में चुनाव लड़ा, फिर 2020 में बिहार का चुनाव लड़ा 24 सीटों पर, और अब फिर हम दोबारा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं बिहार में। और जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, इस बार हम उनसे गठबंधन करके और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। देखिए क्या होता है कि एक्चुअली हमारे एक बहुत ही मामूली सी बात समझने की ज़रूरत है समाज को। अगर आप ये चाहते हैं कि विधानसभा के अंदर आपकी प्रॉब्लम्स को कोई खुल के रखे, आपके लिए कोई योजनाओं की बात करे, तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरत है कि अगर कोई राजपूत विधायक है और वो मान लीजिए आरजेडी पार्टी से जीता हुआ है या वो जेडीयू से जीता हुआ है, तो उसको कोई भी बात रखने के लिए पहले तेजस्वी जी से पूछना पड़ेगा। जो पार्टी का मैनिफेस्टो होगा, जो पार्टी की गाइडलाइन होगी, उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेगा। बिल्कुल। तो उसका जीतना हारने से कोई समाज को तो लाभ नहीं होगा, लाभ नहीं मिल रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी अपनी पार्टी हो, अगर उससे कोई व्यक्ति जीत के विधानसभा में जाएगा तो वो खुल के समाज की अच्छाई के लिए बात कर पाएगा। और हमारा ये नारा है कि ना हम किसी का अधिकार छीनेंगे और ना अपना अधिकार किसी को छीनने देंगे। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी का अधिकार छीनने के लिए राजनीति कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हम लोग अपना अधिकार सुरक्षित करने के लिए और दूसरों का भी जो अधिकार है उनमें बराबरी का दर्जा करके बराबरी बांटने का हमारा मकसद है। आप जब बिहार की राजनीति में आ रहे हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में, आपने बताया कि आप लगभग
40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में आपकी जो इमेज है एक जो सवर्ण क्लास है बिहार का, उसमें तो आपकी इमेज हीरो की है, मगर जो दलित तबका है, जो पिछड़ा तबका है, वो आपको विलेन मानता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप पर जो आरोप है फूलन देवी की हत्या का, फूलन देवी को वो लोग आइकन मानते हैं। तो इसको आप, इस इमेज को कैसे बैलेंस करेंगे बिहार में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि फूलन देवी जो है दलित समाज से वास्ता नहीं रखती थी, वो पिछड़े वर्ग से थी। जो उनकी कास्ट है फूलन की, वो मल्लाह समाज से थी और वो पिछड़े वर्ग में आते हैं। तो जो दलित समाज है वो तो उनसे कोई वास्ता नहीं रखता था, क्योंकि जब वो राजनीति में थी तो उनकी जो सबसे बड़ी जो अपोजिशन था वो बहन मायावती जी थी, और बहन मायावती जी ने उनके लिए भी कुछ कुछ बोला है, और फूलन ने भी बहन मायावती जी के लिए बहुत उल्टा सीधा बोला है कई बार, क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी की सांसद थी और बसपा के खिलाफ वो कई बार बात करती थी, दलित समाज के खिलाफ बात करती थी। तो दलित का तो उनसे कोई लेना देना है नहीं। अब आ जाइए आप पिछड़े वर्ग में। पिछड़े वर्ग से वो वास्ता रखती थी, लेकिन जो हमारी जो पार्टी है, आज जो राजनीतिक दल हैं जो अपने आप को ये बोलते हैं कि हम पिछड़ों की राजनीति करते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव जी खुल के बोलते हैं कि मैं तो पीडीए का नेता हूँ, और इधर में चाहे तेजस्वी जी हों या कोई भी दूसरा राजनीतिक दल हो। तो आप मुझे बताइए कि जब ये पिछड़े वर्ग की राजनीति करते हैं तो फिर तेजस्वी जी भी पिछड़े वर्ग से हैं, वीआईपी पार्टी वाला भी पिछड़े वर्ग से है, नीतीश कुमार जी भी पिछड़े वर्ग से हैं, तो इनको अलग अलग पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? जब सबका पिछड़े वर्ग का ही उत्थान करना है तो एक ही पार्टी कर लेगी। वो इसलिए बना रखी है अलग अलग पार्टी, क्योंकि भले ही वो मुंह से ये बोलें ज़बान से कि हम पिछड़ा वर्ग, लेकिन एक्चुअली में वो सिर्फ अपने जो जाति में जिस पैदा हुए हैं, सिर्फ उसी जाति का भला करने के लिए उन्होंने दल बनाया है। यही कारण है कि बिहार, उत्तर प्रदेश में 10-10 पिछड़े समाज ने अपनी अलग अलग पार्टी जाति के हिसाब से बनाई हुई है, लेकिन वो जाति का नारा ना देकर नारा देते हैं पिछड़ों का या दलितों का, या फिर जो है नारा बड़े उसमें दे रहे हैं, लेकिन काम सिर्फ छोटी मानसिकता के साथ कर रहे हैं।